नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हॉरर विद डैनी में। और फिर से लेकर आया हूं एक और थ्रिल से भरी हुई हॉरर फिल्म एक्सप्लेनेशन को। फिल्म का नाम आपको टाइटल में मिल जाएगा और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कहानी को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, जहां एक गाड़ी एक सुनसान जंगल के रोड पर चल रही होती है और गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा है जो रास्ते में खड़े एक अजीब से आदमी को देखकर गाड़ी रोकता है और उससे पूछता है कि कमारू का रास्ता कौन सा वाला है। फिर वो आदमी हाथ से एक डायरेक्शन बताता है और ड्राइवर थैंक्स बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। लेकिन रियर मिरर में देखते ही पता चलता है कि वो आदमी अचानक गायब हो चुका होता है, वो भी बिना किसी फुटप्रिंट के और बिना किसी साउंड के। ये पूरा सीन अचानक कट होता है और रिवील होता है कि ये सब शांति नाम की लड़की का सपना था और वो सपने में ये सब देख रही थी। शांति नींद से घबराकर उठती है, पसीने में भीगी हुई, और सामने टेबल पर रखी अपनी छोटी बहन प्रिया की फोटो को देखती है, क्योंकि प्रिया कुछ महीनों से लापता है। ना ही उसका फोन रीचेबल है और ना ही उसका कोई पता है। शांति प्रिया की फोटो को देखकर सोचती है कि यह सपना किसी वार्निंग जैसा लग रहा है। शांति दिल्ली में रहती है और पैरानॉर्मल और गोस्ट रिसर्च भी करती है। वो एक सेमिनार में स्टेज पर खड़ी होकर अपने सीनियर रिसर्चर गौरव के बारे में बता रही होती है, जो गोस्ट्स पर रिसर्च करते थे लेकिन कुछ महीने पहले मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं, जिसका कोई पता ही नहीं लगा पाया अभी तक, और ना ही उसकी बॉडी मिली और ना ही कोई प्रूफ। शांति ऑडियंस को बताती है कि अनएक्सप्लेन्ड फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और उन्हें समझना काफी ज्यादा जरूरी है। इसी सेमिनार के बाद एक आदमी शांति से मिलकर थैंक यू बोलता है, क्योंकि शांति ने कुछ टाइम पहले उसकी बेटी को गोस्ट पोजेशन से फ्री करवाया था। ऑडियंस शांति को अप्रिशिएट करती है और शांति स्माइल करती है, पर उसके दिमाग में सिर्फ प्रिया के विचार चल रहे होते हैं। फिर सीन कट होकर एक नए सीन में पहुंच जाता है, जहां पर हम महेश और बबरीथी नाम का एक न्यूली मैरिड कपल को देखते हैं। और ये सब महेश के पेरेंट्स के घर पर डिनर कर रहे होते हैं और डिनर टेबल पर नॉर्मल फैमिली वाला माहौल और बातें हो रही होती हैं। लेकिन महेश बोलता है कि वो आयुर्वेदा और फॉरेस्ट हर्ब्स पर रिसर्च करता है और चाहता है कि कुछ टाइम फॉरेस्ट एरिया में रहकर स्टडी करे, और साथ में उसकी पत्नी बबरीथी भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। महेश के फादर बताते हैं कि उन्होंने 6 महीने पहले कमारू नाम के हिल फॉरेस्ट रीजन में एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, जो अभी खाली पड़ी हुई है, और वहां पर केयर टेकर देवा भी रहता है। और महेश के फादर सजेस्ट करते हैं कि महेश वहां जाकर रहे और अपनी रिसर्च कंफर्टेबली करे, और दोनों खुश होकर नेक्स्ट डे ट्रिप प्लान कर लेते हैं। फिर रोड जर्नी स्टार्ट होती है। सुनसान जंगल और खाली रोड्स, घने पेड़ और नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं। और फिर स्टार्टिंग वाली सेम जगह पर महेश भी अपनी गाड़ी रोकता है और एक आदमी से कमारू का रास्ता पूछता है। फिर वो आदमी डायरेक्शन बताता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, पर फिर रियर मिरर में देखते ही वो आदमी गायब मिलता है और महेश कंफ्यूज हो जाता है, पर गाड़ी नहीं रुकता और कंटिन्यू ड्राइव करता है। फिर कमारू पहुंचकर वो दोनों देवा से मिलते हैं, जो घर के बाहर ही जमीन पर सो रहा होता है, और देवा उन्हें अंदर ले जाता है। और घर काफी बड़ा और खाली खाली सका होता है और थोड़ा पुराना और आइसोलेटेड भी होता है। आसपास की सराउंडिंग में सिर्फ जंगल और जानवरों की आवाजें ही आती हैं। और फिर रात होती है। दोनों पति पत्नी डिनर करके सो जाते हैं और सुबह काफी नॉर्मल रोमांटिक मोमेंट्स दिखते हैं उन दोनों के बीच, जैसे कॉफी बनाने पर हंसी मजाक, हनीमून जैसा फील। महेश देवा को बुलाकर कहता है कि वो जंगल देखना चाहता है और थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहता है इस जंगल को। फिर देवा उसे जंगल के अंदर ले जाता है। घने पेड़, पहाड़ी रास्ते और शांति के साथ डरावना सन्नाटा। फिर महेश का एक पत्थर पर पैर स्लिप होता है और महेश गिरकर इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद देवा तुरंत उसके पैर पर मलहम पट्टी करता है और फिर महेश कहता है कि वाइफ को मत बताना कि मेरे पैर में मोच आ गई है, वरना वो फालतू की चिंता करेगी। और इधर घर में बबरीथी अकेली होती है और एकदम से फोटो फ्रेम अपने आप टिल्ट होकर गिर जाता है और वो सीधा करती है, लेकिन तभी विंडो के बाहर से कोई उन्हें देख रहा होता है। उसके बाद जैसे ही बबरीथी नोटिस करती है कि वो शैडो वहां से भाग जाता है और बबरीथी डर के मारे डोर लॉक कर देती है। फिर रात को घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज भी आती है और अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे चेयर का हिलना, इनविजिबल प्रेजेंस का एहसास। और बबरीथी डरते डरते पैनिक में महेश का वेट करती है और महेश वापस आकर उसे समझाता है कि ये सब इमेजिनेशन है, ये सब कुछ नहीं होता, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचो। पर उसके खुद के मन में भी शक बैठ जाता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है इस जगह में। फिर उस रात सीन चेंज होता है और हम शांति को देखते हैं, जिसकी बहन लापता है, और शांति को दोबारा सपना आता है जहां प्रिया उससे रोती हुई कहती है कि अक्का मेरी मदद करो। शांति उठकर डिसाइड करती है कि अब वो प्रिया को ढूंढने के लिए बैंगलोर जाएगी, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन वहीं थी। और अगली सुबह हम देखते हैं कि बबरीथी को बाथरूम में नाइटमेयर आता है, जहां कोई उसका गला दबा रहा होता है और वो चीख कर उठती है। फिर महेश उसे संभालता है। दोनों रियलाइज करते हैं कि घर में कुछ सुपर नेचुरल है और ये सब हिंट सही नहीं है। और उसके बाद उसी दिन कपल आउटिंग के लिए निकलते हैं और रास्ते में एक छोटी सी लड़की श्वेता अचानक से गाड़ी के सामने आ जाती है। महेश गाड़ी रोक लेता है। गांव वाले आकर बताते हैं कि श्वेता अनाथ है और उसके फादर ने काफी ज्यादा कर्जे के चलते खुदकुशी कर चुके हैं और मदर भी बाद में मर गई थी और इसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है।
कपल दया से श्वेता को अपने साथ रख लेते हैं और पैरेलल में बेंगलोर में शांति प्रिया के कॉलेज पहुंचती है। प्रिंसिपल बताता है कि प्रिया 1 साल पहले कॉलेज से निकलकर घर जाने वाली थी पर कभी घर नहीं पहुंची और पुलिस से ट्रेस करने पर लास्ट सिग्नल कमारू एरिया में मिला था और प्रिया का क्लोज फ्रेंड शंकर था जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ कमारू में रहता था पर वो भी लापता है। और शांति तुरंत कमारू के लिए निकलती है और रास्ते में अचानक महेश से मिलती है। शांति बताती है कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और प्रिया और शंकर को ढूंढने आई है। फिर महेश और बबरीथी अपने घर में हो रही अजीब सी घटनाओं के बारे में बताते हैं और शांति अपने डिवाइसेस से घर को स्कैन करती है और कंफर्म करती है कि घर में स्ट्रॉन्ग स्पिरिट प्रेजेंस है। और केयरटेकर देवा बताता है कि उसे पुराने ओनर्स के बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद महेश अपने फादर को कॉल करता है और महेश के फादर बताते हैं कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी बट्टर नाम के आदमी से सस्ते में खरीदी थी। और फिर शांति बट्टर से मिलने जाती है। शांति उस आदमी के पास पहुंचती है और बट्टर से मिलती है। फिर बट्टर रोकर बताता है कि उसका बड़ा बेटा शंकर और प्रेग्नेंट बहू 1 साल से मिसिंग है और अब छोटा बेटा मनी भी कुछ दिन पहले ही खुदकुशी करके मर चुका है। और शांति समझ जाती है कि सब कुछ इसी घर से जुड़ा हुआ है। फिर रात को शांति आत्मा से बात करने के सारे रिचुअल करती है और श्वेता समाधि में चली जाती है और उसके अंदर से एक आदमी की आत्मा बोलती है कि ये मेरा घर है, यहाँ से जाओ। शांति समझ जाती है कि ये शंकर की आत्मा है और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की आत्मा भी घर में ही है। फिर शांति इन आत्माओं से बात करती है पर वो अपनी मौत का रीजन नहीं बताती। फिर उसी रात गांव में एक लटकी हुई बॉडी मिलती है जो मणि की होती है और ये सब देखकर कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। महेश जंगल में एक मिस्टीरियस गुरु से मिलता है जो उसे बताता है कि इस घर पर श्राप है और पहले बट्टर फैमिली पर था और अब महेश की फैमिली खतरे में है। गुरु कहता है कि सच पास्ट में छुपा है। शांति एक रिस्की टेक्निक बताती है जिसमें सबकॉन्शियस माइंड से पास्ट में ट्रैवल करके सच को देखा जा सकता है। महेश अपनी फैमिली को बचाने के लिए रेडी हो जाता है और रिचुअल स्टार्ट होते हैं। महेश का माइंड पास्ट में उसी घर में पहुंचता है जहां वो देखता है कि शंकर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ पर कोई हमला कर रहा होता है। आत्मा महेश पर भी अटैक करती है लेकिन महेश कंट्रोल खो देता है और शांति उसे वापस प्रेजेंट में खींच लेती है। फिर शांति श्योर हो जाती है कि मर्डर्स का सच अब सामने आने वाला है। बट्टर टूटकर सच बताता है कि उसका छोटा बेटा मणि बचपन से ही अपने बड़े भाई शंकर से जलन रखता था क्योंकि फादर हमेशा शंकर पर ज्यादा ध्यान देते थे। उसकी पढ़ाई, उसका फ्यूचर, उसकी मैरिज और प्रॉपर्टी भी उस शंकर के नाम करने वाले थे। मणि को लगता था कि उसे कभी प्यार नहीं मिला। इसी गुस्से और इनसिक्योरिटी की वजह से मणि ने डिसाइड कर लिया कि घर और प्रॉपर्टी सिर्फ उसकी होगी। फिर एक रात मणि घर आता है और शंकर से प्रॉपर्टी के बारे में झगड़ा करने लगता है। शंकर समझाने की कोशिश करता है पर मणि गुस्से में रॉड उठाकर शंकर पर वार करता है और बीच में प्रेग्नेंट वाइफ शंकर को बचाने भी आती है लेकिन मणि उससे भी नहीं छोड़ता और दोनों को ब्रूटली मार देता है। फिर बॉडीज को एक बड़े लकड़ी के बॉक्स में डालकर घर के अंदर ही छिपा देता है। उसी रात प्रिया शंकर से मिलने कमारू आई होती है और डोर नॉक करते ही मणि डर जाता है और वहां प्रिया घर में एंटर करती है और सब देख लेती है। मणि पैनिक में प्रिया को भी मार देता है और उसकी बॉडी भी बॉक्स में डाल देता है। तो ये 3 बॉडीज एक ही बॉक्स में बंद हो जाती हैं। अगले दिन बट्टर को सच का पता चलता है और गुस्से और शौक में वो मणि से लड़ता है। फिर मणि फादर को भी मारने की कोशिश करता है पर स्ट्रगल में बट्टर मणि का गला दबा देता है। यहीं पर मणि मर जाता है और बट्टर डर के मारे मणि की डेथ को खुदकुशी का रूप देता है और सच छुपा देता है। लेकिन शंकर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और प्रिया की भटकती हुई आत्माएं घर में ही बंद हो जाती हैं क्योंकि उनकी बॉडीज प्रॉपर फ्यूनरल और रिचुअल्स के बिना छिपी हुई हैं। फिर ये स्पिरिट्स घर पर कब्जा कर लेती हैं और श्वेता को अपनी बेटी की तरह अपने पास रखना चाहती है। और प्रेजेंट में शांति, महेश और टीम बॉक्स की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ निकालती है। बॉक्स खोला जाता है जिसमें 3 अलग अलग हड्डियों के ढांचे होते हैं और शांति अपनी बहन प्रिया को देखकर इमोशनल हो जाती है पर स्ट्रांग रहती है। फिर गुरु के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फाइनल रिचुअल प्रिपेयर किए जाते हैं। बट्टर खुद अपने हाथों से अग्नि देने के लिए रेडी होता है लेकिन जैसे ही बॉडीज को जलाने की प्रोसेस शुरू होती है वहां शंकर और उसकी वाइफ की स्पिरिट्स वायलेंट होकर सब पर अटैक करती है और घर में तूफान आ जाता है। सारा सामान उड़ जाता है। श्वेता को खींचने की कोशिश होती है और शांति मंत्र पढ़ती है। गुरु प्रोटेक्शन सर्कल बनाता है और महेश श्वेता को संभालता है। फाइनली आग बढ़ जाती है और बॉक्स पूरी तरह जल जाता है और जैसे ही उनकी बॉडीज पूरी तरह जलती हैं, स्पिरिट्स दर्द से चीखकर डिसॉल्व हो जाती है। घर में शांति हो जाती है। श्वेता सेफ हो जाती है और शांति प्रिया की स्पिरिट को लास्ट अलविदा कहती है। बट्टर अपने पापों का प्रायश्चित करता है। महेश और बबरीथी समझ जाते हैं कि उनकी जिंदगी बच गई और अगली सुबह कपल कमारू छोड़कर गाड़ी में वापस निकलते हैं और फॉरेस्ट रोड पर वही जगह आती है जहां रास्ते पूछने वाला आदमी दिखता था। अब रोड खाली होती है पर जैसे ही गाड़ी आगे निकल जाती है कैमरा में वही मिस्टीरियस आदमी दोबारा खड़ा दिखता है, वो भी बिना क्लियर फेस के, जैसे कोई और राज अभी बाकी हो। और इसी अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म होती है
और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम हर रोज न्यू हॉरर स्टोरी लाते रहते हैं। और हॉरर विद डैनी को भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।